आज से हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसमें दो एप्लीकेशन हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक है डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एक एप्लीकेशन ये है और इसकी दूसरी एप्लीकेशन होगी कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ अ गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस। इनमें से जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस है ये हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की डिटर्मिनेशन है वो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को यूज करके की जा सकती है। कैसे? हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्टर है या कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस ए मौजूद है जो कि हमारा एडजॉर्बेट है और ये गैस फेज में है और ये गैस ए है। इस गैस का इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो PA है और इसी कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल मौजूद है जो कि हमारा एडजॉर्बेंट है। ये आपका एडजॉर्बेंट है, ये आपका एडजॉर्बेंट है। हम ये कहते हैं कि ये जो गैस A है इसके मॉलिक्यूल इस एडजॉर्बेंट की पर्टिकुलर साइट्स पर आकर अटैच होते हैं, जिस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ भी सकते हैं और बल्क रीजन में जा सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम रीजॉर्प्शन का नाम देते हैं। हमने सपोज किया है कि ये जो गैस A है ये इसकी सरफेस पर इस तरह अटैच होती है कि ये डिसोसिएट नहीं होती, यानी ये जो एडजॉर्प्शन है वो नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन है। अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन है उसके लिए प्रेशर और फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज के दरमियान एक रिलेशन हमने डेवलप किया था। हमने सपोज किया था कि ये जो टोटल फ्रैक्शन है वो यूनिटी है, जो फ्रैक्शन सरफेस की फ्रैक्शन कवर हुई है वो थीटा है और जो अवेलेबल है वो 1 माइनस थीटा है। इसके लिए लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन हमने डेवलप की थी वो थीटा इज इक्वल टू BPA ओवर 1 प्लस BPA था और हमने ये कहा था कि ये जो थीटा है ये इस एक्सप्रेशन के मुताबिक प्रेशर ऑफ गैस A का फंक्शन है। यानी हमने ये कहा था कि अगर हम इधर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इधर गैस की एडजॉर्प्शन बढ़ती है, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ती है। थीटा और प्रेशर के दरमियान ये मैथमेटिकल रिलेशन था जिसको हमने लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन का नाम दिया था।
इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस मैथमेटिकल रिलेशन को मैं यूज करना चाहता हूं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसको रीअरेंज कर लें। मैं 1 प्लस बी पी ए को इस साइड पर ले जा रहा हूं, यानी थीटा इंटू 1 प्लस बी पी ए विल बी इक्वल टू बी पी ए। थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो थीटा प्लस बी पी ए इंटू थीटा विल बी इक्वल टू बी पी ए। बी पी ए वाली टर्म को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, देन थीटा विल बी इक्वल टू बी पी ए माइनस बी पी ए इंटू थीटा। यहां से मैं बी पी ए कॉमन ले रहा हूं, देन थीटा विल बी इक्वल टू बी पी ए इंटू 1 माइनस थीटा एंड BPA will be equal to theta over 1 minus theta. एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निकालने के लिए ये जरूरी है कि जब आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं तो ये जो रिलेशन है ये आपने डेवलप किया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर आप ये भी जानते हैं कि ये जो एडजॉर्प्शन है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के चेंज होने से जो एडजॉर्प्शन है वो चेंज हो सकती है और डिपेंडिंग अपॉन के प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर मैं यूं करूं कि मैं इस सरफेस को कवर करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी मैंने थीटा अगर कांस्टेंट कर दिया है, जितनी सरफेस मैं कवर करना चाहता हूं वो वाली वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है, तो टेम्परेचर T1 पर जो प्रेशर इस सरफेस को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो सपोज PA1 में, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूं तो जो प्रेशर इस सरफेस को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर वो प्रेशर चेंज होगा जो इतनी सरफेस को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी आई मीन कि अगर मैं टेम्परेचर T2 कर देता हूं तो इतनी सरफेस को कवर करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वो भी चेंज हो जाएगा और मैं उसे PA2 का सपोज नाम दे देता हूं। यानी आप बात को जरा समझने की कोशिश करें। मैंने थीटा कांस्टेंट किया है और मैं वेरिएबल कर रहा हूं टेम्परेचर और प्रेशर को। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंज होगी, यानी इतनी सरफेस को कवर करने के लिए डिफरेंट प्रेशर चाहिए होगा। जो ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू कवर थीटा विल बी डिफरेंट। आइसोस्टेरिक का ये मतलब है, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक ये कि आपने जो थीटा है उसको कांस्टेंट कर दिया है, सेम कर दिया है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं तो इतने थीटा को कवर करने के लिए जो डिफरेंट प्रेशर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रेशर चाहिए होगा। थीटा इसमें कांस्टेंट है। इसका एक और मतलब भी है कि जो सारी की सारी साइड्स हैं वो एक जैसी हैं और सारी साइड्स पर एक ही जितने मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, यानी एक साइड पर एक ही मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। ये सारी कंडीशन अगर आप सेम करेंगे तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान सही रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं।
इस मैथमेटिकल रिलेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करें, और रीअरेंज करने के लिए मैं यूं करने लगा हूं कि मैं इसकी दोनों साइड्स पे लॉग ले रहा हूं, नेचुरल लॉग लेने लगा हूं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ BPA will be equal to natural log of theta over 1 minus theta। यानी आपके पास जो रिलेशन है वो ये है, नेचुरल लॉग ऑफ BPA is equal to natural log of theta over 1 minus theta। याद रहे कि थीटा को मैंने कांस्टेंट किया है। इसको रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ B प्लस नेचुरल लॉग ऑफ PA is equal to log of theta over 1 minus theta। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू T, यानी करली log ऑफ B ओवर करली T एट कांस्टेंट थीटा। चूंकि मैंने थीटा को कांस्टेंट किया है एक वेरिएबल को, जब कोई चीज मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो और आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें, तो फिर आप d की बजाय करली यूज करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, प्लस करली log ऑफ PA ओवर करली T एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू करली ओवर करली T नेचुरल log ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस थीटा एट कांस्टेंट थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट है तो फिर ये वाली वैल्यू ये कांस्टेंट होगी, अगर ये कांस्टेंट होगी तो इसका log भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। एक कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है, यानी करली log ऑफ B ओवर करली T एट कांस्टेंट थीटा प्लस करली नेचुरल log ऑफ PA ओवर करली T एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव। इसको फर्दर रीअरेंज करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है, मैं इसको दूसरी साइड पर ले जा रहा हूं, तो ये करली log ऑफ PA ओवर करली T एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस करली log ऑफ B ओवर करली T एट कांस्टेंट थीटा। तो ये जो B है इनफैक्ट ये क्या चीज है, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट है। एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट मीन है ये दरअसल रेशो है, B जो है वो रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन ओवर रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। In other words, it is similar to equilibrium constant, क्योंकि rate constant for adsorption divided by rate constant for desorption ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो B है। अगर B इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो आप ये बात जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान एक रिलेशन है, और वो ये है कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं इसे एडजॉर्प्शन की टर्म में लिखता हूं तो ये डेल्टा G फॉर एडजॉर्प्शन विल बी इक्वल टू माइनस RT इनटू नेचुरल log ऑफ B। इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन है ये इनफैक्ट एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन माइनस T इनटू एंट्रोपी फॉर एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू माइनस RT इनटू नेचुरल log ऑफ B के इक्वल है।
मैं माइनस आर टी पे दोनों साइड पे डिवाइड करने लगा हूं, यानी एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन माइनस एंट्रोपी फॉर एडजॉर्प्शन डिवाइडेड बाय आर टी विद नेगेटिव साइन। माइनस आर टी पे दोनों साइड पे डिवाइड किया है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ बी रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी रहेगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस टी डेल्टा एस फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ बी। ये जो t है ये t से कैंसिल हो जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ b जो है वो माइनस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ओवर r 1 ओवर t प्लस डेल्टा s फॉर एडजॉर्प्शन ओवर r के इक्वल है। ये एक फेमस इक्वेशन है और आप इसके बारे में जानते हैं, ये वांट ऑफ इक्वेशन है। ये दरअसल मैथमेटिकल रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी चीजें इसमें कांस्टेंट हैं। यानी ये मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर। मैं दरअसल ये वाला रिलेशन इस एक्सप्रेशन से निकालना चाहता हूं ताकि इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं और फिर मैं टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशन डेवलप करूंगा। तो मुझे इधर चाहिए करली लॉग ऑफ बी ओवर करली टी, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने लगा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, और ऐसा करने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेता हूं। नेचुरल लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी की पावर -1 प्लस डेल्टा एस फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी करली नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर करली टी एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर, ये कांस्टेंट है, और आपने डेरिवेटिव लेना है करली ओवर करली टी ऑफ टी की पावर -1 प्लस करली ओवर करली टी ऑफ डेल्टा एस फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर। इस पर आप पावर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये है कि d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर अगर n है तो ये n x की पावर n-1 होता है। ये वाला फार्मूला आप यहां पर अप्लाई करें तो ये जो पावर है ये -1 है, इसको इधर लिखेंगे। t की पावर -1 तो -2 हो जाएगा, प्लस ये एक कांस्टेंट है, इसमें t मौजूद नहीं है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। यानी करली नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर करली t एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, t की पावर -2 है, इसको ऊपर से नीचे ले आए तो एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस कि करली लॉग ऑफ b ओवर करली t एट कांस्टेंट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा h ओवर आर टी स्क्वायर। यही रिलेशन ये वाला रिलेशन है, यानी इसकी वैल्यू आपने इन टर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर निकाल ली है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें
तो आप पर्टिकुलर सरफेस कवरेज के लिए प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है वो डेवलप कर सकते हैं। यानी ये करली लॉग ऑफ बी ओवर करली टी एट कांस्टेंट थीटा इज इक्वल टू दिस। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर ये रिलेशन बनेगा करली नेचुरल लॉग ऑफ पी ए ओवर करली टी एट कांस्टेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी स्क्वायर। इस मैथमेटिकल रिलेशन को आप गौर से देखिए। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? थीटा कांस्टेंट है, यानी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सरफेस को कवर करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। यानी ये इनफैक्ट प्रेशर ऑफ एडसॉर्बेट और टेम्परेचर के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल हैं और ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेट करें और इसको इंटीग्रेट करें। वेरिएबल सेपरेट करने लगा, करली लॉग ऑफ पी ए इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी की पावर -2 इनटू करली टी, इसका भी इंटेग्रल और इसका भी। ये इंटेग्रल है और ये डिफरेंशियल है, तो इधर क्या रहेगा? यानी ये वाला फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx जो है वो x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो यही रूल मैं यहां पर अप्लाई करने लगा हूं। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर, ये कांस्टेंट है, और इस पर पावर फार्मूला लगेगा। x की पावर अगर n है तो ये x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब इसकी पावर को छोड़कर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इसके आगे यहां पर मौजूद हो। तो यहां पर भी मौजूद है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है, वो यहां पर मौजूद है। तो इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हम लिखेंगे t की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो इधर भी कांस्टेंट आएगा, इधर भी कांस्टेंट आएगा। इस वाले कांस्टेंट को आप इधर ले जाएंगे तो सपोज c2 माइनस c1 वो एक और कांस्टेंट होगा, क्योंकि इधर और इधर के कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये log ऑफ पी ए प्लस c1 दिस प्लस c2, इस c1 को आप इस तरफ ले जाएं तो c2 माइनस c1 वो एक और कांस्टेंट होगा। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तो कांस्टेंट एक साइड पर लगा देते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करें, नेचुरल लॉग ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर। ये -2 प्लस 1 -1 रहेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। t की पावर -1 रहेगा, उसको ऊपर से नीचे ले आए तो 1 ओवर t प्लस c। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसमें ये जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। इसकी वैल्यू बाउंड्री कंडीशंस यूज करके निकाली जा सकती है। अब वो बाउंड्री कंडीशंस क्या है? अब इस एक्सप्रेशन को देखिए कि अगर t की जो वैल्यू है वो इंफिनिटी हो जाए, ये अगर इंफिनिटी हो जाए तो दिस डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल बी 0।
then C will be equal to log of PA at infinity temperature। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर T इंफिनिटी हो जाए तो फिर जो PA है वो P इंफिनिटी हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है अगर आप यहां पर अप्लाई करें तो इट मींस कि नेचुरल लॉग ऑफ P इंफिनिटी विल बी इक्वल टू C, क्योंकि T इंफिनिटी तो ये वाली टर्म जीरो। इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की ये वाली वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें तो फिर ये रिलेशन यू बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ PA will be equal to enthalpy for adsorption over R 1 over T plus natural log of P infinity। P infinity का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर इंफिनिटी है। P infinity का मतलब है कि इंफिनिटी टेम्परेचर पर जो प्रेशर दरकार होगा वो P infinity है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये इस प्लॉट का इंटरसेप्ट c है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप एक्सप्रेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट बनाएं तो प्लॉट को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इंटरसेप्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर आप ग्राफ बनाएं तो नेचुरल लॉग ऑफ PA आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 ओवर T आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा या यूं बनेगा या यूं बनेगा। आप किस ऑप्शन पे जाते हैं? A ठीक है, B ठीक है या C ठीक है? बज़ाहिर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, यानी ऐसा लग रहा है कि ये स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लॉग ऑफ PA वर्सेस 1 ओवर T शुड बी लाइक दिस। लेकिन ये तब होगा जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एडसॉर्प्शन एंडोथर्मिक होगी तो ये वाला प्लॉट बनेगा। क्यों? कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक ये जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है इट शुड बी पॉजिटिव। लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर तो स्लोप नेगेटिव होगी ना, और फिर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर स्लोप नेगेटिव होगी, लिहाजा फिर C वाला प्लॉट बनेगा। इट मींस कि A और C दोनों प्लॉट हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक है और ना ही एक्सोथर्मिक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर वो 0 होगी तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और log of PA will be independent of temperature, इसलिए log of PA versus 1 over T वो 1 over T एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इट मींस कि ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक हो एडसॉर्प्शन का और ना ही एक्सोथर्मिक। समटाइम यानी ये जो मैंने प्लॉट बनाया है जिसमें log ऑफ PA को एज ए फंक्शन ऑफ 1 ओवर T प्लॉट किया है, इस प्लॉट की सिग्निफिकेंस ये है कि इस प्लॉट की जो स्लोप है
वो एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर के इक्वल होगी। अगर आप एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निकालना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू आर इनटू स्लोप ऑफ द प्लॉट। यानी इस प्लॉट की जो स्लोप है उससे आप एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आप आर की वैल्यू जानते हैं। यानी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू निकालने के लिए जरूरी है कि आप आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएं, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज कांस्टेंट रखें, पर्टिकुलर थीटा के लिए आप टेम्परेचर चेंज करते जाएं, तो उस फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर होगा वो भी चेंज होता चला जाएगा। फिर उस प्रेशर को आप मेजर करें, उसका लॉग लें, उसे 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करें, उस प्लॉट की स्लोप निकालें, उसको r से मल्टीप्लाई करें, तो आप एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का ये वाला रिलेशन डेवलप करने के लिए मैंने लैंगमीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन इनिशियली यूज किया है और फिर मैं इस एक्सप्रेशन तक पहुंचा हूं। इट मींस कि ये जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की डिटर्मिनेशन है इस मैथमेटिकल रिलेशन से, वो दरअसल लैंगमीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की एप्लीकेशन है, क्योंकि उसको यूज करते हुए मैंने ये रिलेशन डेवलप किया है। इस ग्राफ की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सरफेस को कवर करने के लिए इन्फिनिटी टेम्परेचर पर कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे कि इस प्लॉट का जो इंटरसेप्ट है वो नेचुरल लॉग ऑफ पी इंफिनिटी के इक्वल है। इसकी दोनों साइड पे आप एंटी लॉग लें तो पी इंफिनिटी विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटरसेप्ट। यानी अगर आपके पास ये वाली वैल्यू मौजूद है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ पी इंफिनिटी के इक्वल है। इसका आप एंटी लॉग लें तो आप पी इंफिनिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान एडजॉर्प्शन का रिलेशन, एडजॉर्प्शन के लिए रिलेशन है एट पर्टिकुलर फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, इसको सम टाइम रीअरेंज करके एक और फॉर्म में लिखा जाता है और वो ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी इसमें log ऑफ पी इंफिनिटी को मैं इस तरफ ला रहा हूं, log ऑफ पी ए माइनस नेचुरल log ऑफ पी इंफिनिटी इज इक्वल टू एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी। इसमें नेचुरल log ऑफ पी ए ओवर पी इंफिनिटी will be equal to enthalpy for adsorption over R T। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें ये एज ए होल डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये 1/t इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये y इज इक्वल टू mx टाइप एक्सप्रेशन। ये जो है ये वाला जो रिलेशन है ये कहलाती है लीनियर फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, जबकि ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये भी लीनियर फॉर्म है। इस मेथड से भी आप एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निकाल सकते हैं, बशर्त ये कि आप पी इंफिनिटी की वैल्यू जानते हो। जबकि इस मेथड से एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निकालने के लिए पी इंफिनिटी का जानना जरूरी नहीं है। इस मेथड से अगर आपने निकालना है तो आपके पास पी इंफिनिटी की वैल्यू उस पर्टिकुलर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के लिए आपके पास होनी चाहिए। समटाइम ये मैथमेटिकल रिलेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, तो मैं इसको रीअरेंज करना चाहता हूं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनफैक्ट मैं किन दो चीजों के दरमियान रिलेशन आपको समझा रहा हूं। पर्टिकुलर सरफेस को कवर करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है
उसको हम इनफैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसकी दोनों साइड पे एंटी लॉग लेने लगा हूं। तो ये जो पी ए ओवर पी इंफिनिटी है, इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी। पी इंफिनिटी कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, देन पी ए विल बी इक्वल टू पी इंफिनिटी ई रेज टू पावर एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी। इस मैथमेटिकल रिलेशन में भी दो चीजें वेरिएबल हैं, एक प्रेशर है और एक टेम्परेचर है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशन की, जबकि जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है उसको कांस्टेंट रखा जाए। ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, ये तीनों इंटीग्रेटेड फॉर्म्स कहलाती हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म। मैंने डिफरेंशियल फॉर्म से इनिशिएट किया था। आपको याद होगा कि वो रिलेशन ये था कि करली नेचुरल लॉग ऑफ पी ए ओवर करली टी एट कांस्टेंट थीटा वाज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी स्क्वायर। ये भी प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है फॉर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। और ये जो रिलेशन है ये इनफैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म थी। और ये सारी इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हैं। एज ए फिजिकल केमिस्ट आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और इंटीग्रेटेड फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां से इनिशिएट करते हैं तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। सॉल्व कर दूं? यानी मैंने डिफरेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया था इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अब मैं इंटीग्रेटेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रीअरेंज करना चाहता हूं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो फिर मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा ये मैं आपको बताने लगा। तो मैं इसको रीअरेंज करना चाहता हूं इस डिफरेंशियल फॉर्म में। ऐसा करने के लिए मैं इसकी दोनों साइड्स पे लॉग ले लेता हूं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ पी ए, नेचुरल लॉग ऑफ पी इंफिनिटी ई रेज टू पावर एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी, पूरे का लॉग होगा ना। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ पी इंफिनिटी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन over RT. It will be equal to natural log of PA is equal to natural log of P infinity plus, आप जानते हैं कि ये जो E की पावर है ये इस log का कोफिशिएंट बन सकती है, log का फार्मूला है, यानी ये एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर RT into natural log of E। और आप ये बात जानते हैं कि जो नेचुरल लॉग ऑफ ई है वो 1 होता है, क्योंकि नेचुरल लॉग की जो बेस है वो ई है। तो ये वाला फार्मूला आप यहां पर अप्लाई करें, देन नेचुरल लॉग ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ पी इंफिनिटी प्लस एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर 1 ओवर टी। यानी अभी आपने यूं किया है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको लीनियर फॉर्म में और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।
मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करने लगा हूं, यानी ये नेचुरल लॉग ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी की पावर -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ पी इंफिनिटी। मैं दरअसल ये वाला रिलेशन डेवलप करना चाहता था, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट थीटा, यानी करली नेचुरल लॉग ऑफ पी ए ओवर करली टी एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर इनटू, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए आपके पास रूल ये है, d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर अगर n है तो ये n x की पावर n -1, ये रूल है, ये इस पर अप्लाई कर दें। ये -1 आएगा यहां पर, t की पावर -1 थी, -1 -2 हो जाएगा, प्लस करली ओवर करली t ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ p इंफिनिटी। p इंफिनिटी ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये माइनस इधर आप लिख लेंगे, एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन, इधर माइनस था, इसके साथ इधर माइनस था, ऑलरेडी माइनस है ना, जो हमने रिलेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था। एंथैल्पी फॉर एडजॉर्प्शन ओवर आर टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये करली नेचुरल लॉग ऑफ पी ए ओवर करली टी एट कांस्टेंट थीटा विल बी इक्वल टू दिस। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान पर्टिकुलर फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज के लिए जो रिलेशन था डिफरेंशियल फॉर्म में, वो आपने डेवलप कर लिया। यानी एज ए फिजिकल केमिस्ट आपको डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेटेड फॉर्म में और इंटीग्रेटेड फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की पोजीशन में होना चाहिए। तो इनफैक्ट हम ये बताना चाह रहे थे कि जो लैंगमीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसको यूज करते हुए एक स्पेसिफिक फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज के लिए प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन डेवलप किया जा सकता है, और उस रिलेशन को यूज करते हुए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू पर्टिकुलर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के लिए फाइंड की जा सकती है, और यही हमारा टास्क था।